तो वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम लोग पढ़ेंगे रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो इसमें इसका मतलब क्या होता है? रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब, इसका मतलब होता है द वे हाउ ड्रग मूव्स टू गिव इट्स फार्माकोलॉजिक एक्शन। ठीक है, मतलब ड्रग जो हमने कंज्यूम किया है वो हमारे बॉडी में किस तरीके से मूव करेगा ताकि वो अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन को एग्जीक्यूट कर सके, दिखा सके। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम लोग सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन ऑफ रूट डिपेंड्स ऑन, ठीक है, हम लोग किस रूट से ड्रग को देंगे, मस्कुलर रूट से देंगे या टॉपिकल रूट से देंगे या इंट्रावेनसली देंगे या ओरल देंगे, वो डिपेंड करेगा किस पे, ये सब पॉइंट्स पे। ठीक है, तो सिलेक्शन ऑफ रूट डिपेंड्स ऑन, पहला पॉइंट है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग। उस ड्रग का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है। ठीक है, अगर वो ड्रग सॉलिड है तो सबसे पहले उसका स्टमक में जाने के बाद क्या होगा, डिसइंटीग्रेशन, फिर डिसोल्यूशन, फिर एब्जॉर्प्शन। अगर वो ड्रग लिक्विड है तो फिर उसका डिसइंटीग्रेशन नहीं हो सकता। लिक्विड है तो कैसे डिसइंटीग्रेट होगा, वो ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में है तो उसका डिसइंटीग्रेशन नहीं होगा, उसका डिसोल्यूशन होगा, फिर एब्जॉर्प्शन होगा। अगर कोई ड्रग गैसियस फॉर्म में है तो उसका डिफ्यूजन होगा, फिर एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट गौर करने वाला है कि लिक्विड ड्रग्स में डिसइंटीग्रेशन नहीं होता है। ठीक है, क्रॉस है यहाँ पर, डिसइंटीग्रेशन नहीं होगा, सिर्फ डिसोल्यूशन एंड एब्जॉर्प्शन। और गैसियस फॉर्म में अगर है तो डिफ्यूजन एंड देन एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि अगर वो ड्रग वाटर सॉल्युबल है तो क्या होगा। अगर कोई ड्रग वाटर सॉल्युबल है तो उसको किस रूट से हम लोग प्रेफर करते हैं, ज्यादा ओरल रूट से देना प्रेफर किया जाता है। ठीक है, अगर वो लिपिड सॉल्युबल ड्रग है तो उसको टॉपिकल रूट में दिया जाता है। टॉपिकल रूट मतलब क्या होता है, कोई एक पर्टिकुलर लोकेशन में ड्रग को अप्लाई करना या देना। ठीक है, तो ये है, अगर वाटर सॉल्युबल है तो ओरल रूट को प्रेफर किया जाता है, और अगर लिपिड सॉल्युबल है मतलब फैट सॉल्युबल ड्रग है तो फिर इसको टॉपिकल रूट से अप्लाई किया जाता है या दिया जाता है। अब हम लोग सेकंड पॉइंट देखते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट था फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग, अब सेकंड पॉइंट है साइट ऑफ डिजायरेबल एक्शन। अब साइट ऑफ डिजायरेबल एक्शन मतलब क्या होता है? साइट ऑफ डिजायरेबल एक्शन मतलब हम लोग किस जगह पे उस ड्रग का एक्शन को देखना चाहते हैं या महसूस करना चाहते हैं, वेयर वी नीड द एक्शन ऑफ द ड्रग। ठीक है, तो उसमें दो पॉइंट्स आएंगे, एक जनरलाइज या फिर सिस्टेमिक एक्शन। ठीक है, जनरलाइज या फिर सिस्टेमिक एक्शन मतलब अगर पूरा बॉडी में ड्रग का इफेक्ट को दिख रहा है, पूरा बॉडी में ड्रग का इफेक्ट शो हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, जनरलाइज्ड या फिर सिस्टेमिक एक्शन। ठीक है, और दूसरा है लोकलाइज्ड एक्शन, मतलब किसी टॉपिकल या पर्टिकुलर जगह पे अगर सिर्फ ड्रग का एक्शन दिख रहा है तो उसको लोकलाइज्ड एक्शन बोला जाता है। जनरलाइज्ड या फिर सिस्टेमिक मतलब पूरा बॉडी में उसका असर दिख रहा है, और लोकलाइज्ड मतलब एक टॉपिक, एक पर्टिकुलर जगह पे उसका ये दिख रहा है, एक्शन दिख रहा है। ठीक है, तो हैव अ नोट ऑफ इट, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे थर्ड पॉइंट, रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। ठीक है, इसमें आता है बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है? ठीक है, बायो अवेलेबिलिटी का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ द ड्रग टू गेट एब्जॉर्ब। जो ड्रग हम लोगों ने लिया है, ठीक है, इंटेक किया है ड्रग का, वो ड्रग का जो एबिलिटी है एब्जॉर्ब होने का, उसी को बोला जाता है बायो अवेलेबिलिटी। ठीक है, तो आईवी ड्रग्स का, इंट्रावेनस जो ड्रग्स हम लोग देते हैं उन लोग का बायो अवेलेबिलिटी कितना होता है, 100%। पूरा का पूरा एबिलिटी होता है उसको सोख लेने का, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेने का। बट ओरल रूट के जो ड्रग्स हैं इनके बायो अवेलेबिलिटी कभी भी 100% नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन दिया है बायो अवेलेबिलिटी का, एबिलिटी ऑफ द ड्रग टू बी एब्जॉर्ब्ड एंड यूज्ड बाय द बॉडी। ठीक है, हमारे बॉडी का क्षमता और कैपेबिलिटी ड्रग को एब्जॉर्ब करने का। ठीक है, एबिलिटी ऑफ द ड्रग, सॉरी ड्रग का एबिलिटी, ठीक है, ड्रग का एबिलिटी एब्जॉर्ब होने का, ड्रग कितना एबिलिटी रखता है एब्जॉर्ब होने का हमारे बॉडी में। ठीक है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओरल रूट से दिया हुआ ड्रग्स का बायो अवेलेबिलिटी कभी भी 100% नहीं होता। आईवी रूट का हमेशा होता है 100%, बट ओरल रूट का कभी नहीं होता। यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, अब सपोज इमेजिन करते हैं एक स्ट्रक्चर के तौर पे, एक डायग्राम के तौर पे किस तरीके से होता है स्टेप्स फार्माकोलॉजी में। सपोज एक सॉलिड ड्रग हमने कंज्यूम किया, ठीक है, वो ड्रग स्टमक में जाने के बाद उसका डिसइंटीग्रेशन होगा, फिर डिसोल्यूशन होगा। डिसइंटीग्रेशन मतलब टूट जाना, देखिए यहाँ पे टूट गया है ड्रग, फिर उसका डिसोल्यूशन हो रहा है, फ्लूइड्स जितना भी है उनके साथ मिक्स हो रहा है वो ड्रग, जिसको डिसोल्यूशन बोला जाता है। फिर यहाँ पे उसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है, इसी पार्ट को हम लोगों ने बड़ा करके दिखाया है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है ड्रग का। फिर एब्जॉर्प्शन के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, डुओडेनम पार्ट, फिर उसके बाद ये पोर्टल वेन से लिवर में जा रहा है, फिर उस ड्रग का मेटाबॉलिज्म हो रहा है। ठीक है, सॉलिड ड्रग स्टमक में गया, डिसइंटीग्रेशन हुआ, टूटा, फिर डिसोल्यूशन हुआ, फ्लूइड्स के साथ मिक्स हुआ, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में उसका एब्जॉर्प्शन हुआ, फिर पोर्टल वेन से लिवर में गया और लिवर में उसका मेटाबॉलिज्म हुआ। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नोट डाउन कीजिएगा। आईवी ड्रग्स और ओरल रूट में बायो अवेलेबिलिटी का रेशियो, मतलब किसमें कितना होता है। ठीक है, और इसका डेफिनेशन। तो अब देखते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग के बारे में, ठीक है, जो कि चौथा पॉइंट है। तो मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग किस फॉर्म में हो सकता है, या तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा या तो बाईपास मेटाबॉलिज्म होगा। तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म असली में होता क्या है,
तो जो ड्रग को हमने ओरल रूट से दिया था वो जीआईटी मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के थ्रू जाएगा, ठीक है। फिर जैसे वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के थ्रू गया वो लिवर में पहुंचेगा, और लिवर में वो जैसे ही पहुंचा वो ड्रग का एक्टिविटी कम हो जाएगा, ठीक है। बायो अवेलेबिलिटी जिसको बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन का एक्सटेंट कम हो जाएगा, ठीक है, ड्रग का लिवर में कुछ परसेंटेज से, ठीक है। इसलिए ओरल रूट से दिया हुआ ड्रग का बायो अवेलेबिलिटी कभी भी 100% नहीं होता है। बट बाईपास में देखते हैं क्या होता है। सपोज इसको अगर हम लोग मान लेते हैं ये एक रोड है, लिवर का पाथ है ये स्ट्रेट, लेकिन बाईपास रोड्स में भी होता है ना, बाईपास एक शॉर्टकट टाइप का, यहां से वहां जाने का रास्ता जैसे यहां पर है, ठीक है। तो स्ट्रेट पाथ है लिवर का पाथ और ये वाला पाथ है बाईपास, ठीक है। तो बाईपास मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, जो ओरल रूट के चलते जीआईटी में जाने के बाद लिवर में जाने के बाद बायोअवेलेबिलिटी घट जा रहा था कुछ परसेंटेज से, वो बाईपास मेटाबॉलिज्म में नहीं होता है, ठीक है। मतलब बाईपास मेटाबॉलिज्म इज अवे फ्रॉम द लिवर पाथ, वो लिवर पाथ को फॉलो नहीं करता, ठीक है। जो भी ड्रग लिवर पाथ को फॉलो करेगा उसका बायो अवेलेबिलिटी कुछ परसेंटेज से घट जाएगा, लेकिन अगर बाईपास से कोई ड्रग जा रहा है तो उसका बायो अवेलेबिलिटी नहीं घटेगा क्योंकि वो लिवर पाथ से अलग है, ठीक है, एक दूसरा पाथ है, ठीक है। अब बाईपास मेटाबॉलिज्म में क्या क्या हो सकता है, आईवी ड्रग्स, आईएम रूट, ठीक है। आईवी मतलब इंट्रावेनस, आईएम मतलब इंट्रामस्कुलर, ठीक है। तो कोई भी ड्रग्स अगर हम लोग इंट्रावेनसली या फिर इंट्रामस्कुलर रूट से देते हैं तो वो डायरेक्टली रीच करता है ब्लड स्ट्रीम में और ब्लड सीरम में विदाउट गोइंग थ्रू द लिवर रूट, ठीक है। तो ये था। अब मेटाबॉलिज्म का हम लोग एक डेफिनेशन देख लेते हैं। मेटाबॉलिज्म का मतलब असल में होता है कन्वर्जन फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर, ठीक है। और फिफ्थ पॉइंट है रैपिडिटी ऑफ रिस्पांस। रैपिडिटी ऑफ रिस्पांस मतलब होता है कि सपोज अगर हेडेक है और हम उसको बेयर कर सकते हैं 1 घंटा तक, तो हम लोग ओरल रूट से लेंगे ड्रग। लेकिन अगर बहुत ही सीवियर कुछ हो चुका है, एक्सीडेंट हुआ है, सर्जरी का जरूरत पड़ता है, तो कुछ फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स में ही उस सर्जरी को परफॉर्म करना है, तो तब हम लोग इंट्रावेनसली देंगे क्योंकि इंट्रावेनसली ड्रग बहुत जल्दी काम करता है, वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में चल जाता है लिवर पाथ को क्रॉस करके, ठीक है, बाईपास होकर। तो अगर जल्दी एक्शन चाहिए तो आईवी या फिर आईएम देंगे, और अगर टाइम लगने का सिलसिला जारी रखना चाहते हैं हम लोग, सपोज 1 घंटा 2 घंटा हम लोग पेन बेयर कर सकते हैं, हेडेक का पेन या कुछ भी, तो हम लोग ओरल रूट से ड्रग को देंगे, ठीक है। तो रैपिडिटी ऑफ रिस्पांस में क्या आएगा, या तो अगर जल्दी एक्शन चाहिए तो आईवी दे देंगे, और अगर बाद में बेयर टॉलरेबल पेन है उसको अगर बाद में हम लोग झेल सकते हैं कुछ समय तक, तो हम लोग ओरल रूट से देंगे, ठीक है। तो हैव अ नोट ऑफ इट, मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग एंड रैपिडिटी ऑफ रिस्पांस। अब आगे देखते हैं 6th पॉइंट, कंडीशन ऑफ पेशेंट, ठीक है। कंडीशन ऑफ पेशेंट पे भी डिपेंड करेगा कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा। अगर किसी पेशेंट में वॉमिटिंग हो रहा है, ठीक है, किसी पेशेंट में अगर वॉमिटिंग का सिम्टम्स दिख रहा है तो उसको ओरल रूट से ड्रग नहीं दिया जा सकता, ठीक है। और कोई पेशेंट अगर अनकॉन्शियस है मतलब कोमा में है तो उसको आईवी रूट से देना पड़ेगा, उसको तो आप जगह के ओरल रूट से दे नहीं सकते। और किसी में अगर वॉमिटिंग हो रहा है तो उसको जबरदस्ती ओरल रूट से भी नहीं दे सकते। तो किसी में अगर वॉमिटिंग हो रहा है तो ओरल रूट को फॉलो नहीं कर सकते, और कोई अगर अनकॉन्शियस पेशेंट है कोमा में है तो उसको आईवी रूट से ही देना पड़ेगा। तो छठा पॉइंट पे भी डिपेंड करता है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का रूट, ठीक है, कंडीशन ऑफ पेशेंट। तो दैट्स ऑल।